टाइम ट्रैवल एक ऐसा विषय जो सबने सोचा होगा। कई लोगों का सपना होता है कि वो एक बार टाइम ट्रैवल करें। कुछ लोग चाहते हैं कि हम पास्ट में जाएं और कुछ चाहते हैं कि हम फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करें। यह सुनने में जितना आसान लग रहा है उतना बिल्कुल भी नहीं है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने वाकई में समय यात्रा की है। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही 5 सच्ची घटनाओं के बारे में जानने वाले हैं जिन्होंने समय यात्रा की है। इसे जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि आखिर टाइम ट्रैवल होता क्या है और क्या ये पॉसिबल है। तो इसका जवाब है हाँ। अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, टाइम एंड स्पेस आपस में रिलेट करते हैं। आसान भाषा में समझाऊँ तो अगर आपकी स्पीड लाइट के स्पीड से ज़्यादा होती है और आप लाइट की स्पीड को क्रॉस करते हो तो आपके लिए टाइम अलग होगा, यानी कि आपका टाइम स्लो हो जाएगा एज कम्पेयर टू दूसरे लोगों का टाइम। लेकिन आपके लिए वो टाइम कांस्टेंट रहेगा और दूसरे लोगों के लिए उनका टाइम कांस्टेंट रहेगा। इसका इम्पैक्ट तो किसी के ऊपर नहीं पड़ेगा, लेकिन उस इंसान ने कुछ समय के लिए टाइम ट्रैवल किया होगा। लेकिन लाइट की स्पीड को क्रॉस करना अभी तो पॉसिबल नहीं, लेकिन आने वाले समय में नई नई टेक्नोलॉजी के साथ हम वो भी कर सकते हैं। तो शायद फ्यूचर में हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। ये टाइम ट्रैवल खुद में एक बड़ा विषय है, इस पर एक अलग वीडियो बन सकता है। फिलहाल हम टाइम ट्रैवल की प्रसिद्ध घटनाओं के बारे में जानते हैं। जब भविष्य में चला गया था, पायलट J.H. ब्रेनन नाम के लेखक ने अपनी किताब टाइम ट्रैवल अ न्यू पर्सपेक्टिव में स्कॉटलैंड के एक पायलट की कहानी का जिक्र किया है जो हैरान करने वाली है। 1935 में सर विक्टर गोडार्ड नाम के विंग कमांडर को स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में ट्रेम नाम की लोकेशन पर बने एक एयरबस का हाल जानने के लिए भेजा गया था। वो जब एयरबस के ऊपर से गुजरे तो उन्हें वहां का बुरा हाल नजर आया। एयरबस बंद था, हवाई पट्टी पर घास उग गई थी और आसपास गाय उसे चर रही थी। वो किसी खंडहर से कम नहीं लग रहा था। जब वो वहां से चले गए तो मौसम काफी खराब हो गया। हादसे से बचने के लिए उन्होंने तय किया कि वो दोबारा एयरबस की तरफ लौटेंगे। जब वो वहां से लौटे तो अचानक मौसम अच्छा हो गया, धूप निकल आई और उन्होंने देखा कि एयरबस पर चहल पहल है। नीली वर्दी में लोग नजर आ रहे हैं, जबकि उस वक्त खाकी वर्दी पहनी जाती थी। हवाई जहाज भी पीले की जगह सिल्वर लग रहे थे। उन विमानों को पहचानते ही नहीं थे। विक्टर वहां से लौट कर आए, पर वो सबसे ज्यादा तब हैरान हुए जब 4 साल बाद उन्हें फिर से उसी एयरबस पर भेजा गया। तो उन्होंने वहां वही दृश्य देखा जो उन्होंने 4 साल पहले देखा था। तब जाकर वो उस ईमान को पहचान पाए। किताबों में दावा किया गया है कि शायद विक्टर 4 साल आगे भविष्य में चले गए थे। हालांकि लोगों का यह भी कहना है कि उन्हें इस लोकेशन के बारे में पता नहीं था। हकन नॉर्डक्विस्ट नाम के व्यक्ति ने 30 अगस्त 2006 को दावा किया कि वो खुद से भविष्य में मिलकर आया था। उसका कहना था, एक बार उसे किचन से पानी बह रहा था। उसकी सिंक ठीक करने के लिए नीचे देखा तो वहां एक सुरंग नजर आई। वो सुरंग में घुसता चला गया और साल 2042 में पहुंच गया। वहां जाकर उसकी मुलाकात उसी से हुई, पर तब उसकी उम्र 72 साल हो चुकी। यह है कुछ तस्वीरें जो उन्होंने उस समय खींची थी, जिसे देखकर आपका दिमाग भी हिल सकता है। अदृश्य देश से आया शख्स। साल 1954 में जापान के एयरपोर्ट पर एक शख्स आया जिसने बताया कि वो टॉर्ड नाम के देश से आया है। उसका पासपोर्ट और अन्य डॉक्यूमेंट्स पूरी तरह से सही लग रहे थे, पर हैरानी वाली बात तो ये थी कि टॉर्ड नाम का कोई देश ही नहीं है। सुरक्षा कर्मियों ने जब उसे वर्ल्ड मैप दिखाकर उसके देश के बारे में पूछा तो उसने स्पेन और फ्रांस के बीच की जगह बताई, जिसे प्रिंसिपैलिटी ऑफ एंडोरा कहते हैं। वो शख्स भी इस बात से हैरान हो रहा था कि लोग उसके देश को आखिर एंडोरा क्यों कह रहे हैं। उसे अपराधी समझकर हिरासत में ले लिया गया और पास के एक होटल में एक रात के लिए रोका गया। कमरे के बाहर 2 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए, पर अगली सुबह जब कमरे के अंदर देखा गया तो वो वहां से गायब हो चुका था। तो क्या ये सच में एक टाइम ट्रैवलर था? 11 साल बाद घटी अतीत की घटना। रिपोर्टर जे बर्नार्ड हटन और फोटोग्राफर जोआचिन ब्रेंडिट को साल 1932 में जर्मनी के हेम्बर्ग शिपयार्ड की फोटो खींचने को भेजा गया था। वहां अचानक लड़ाकू विमान आ गए और जंग छिड़ गई। बिल्डिंग पर बम गिरने लगे, गोलियां चलने लगी और जैसे तैसे वो जान बचाकर वहां से भाग गए। पर जब वो हेम्बर्ग शहर में पहुंचे तो वहां सब कुछ ठीक था। कोई धुआं नहीं, कोई विमान नहीं, इमारतें भी बिल्कुल ठीक थी। वहां से जब उन्होंने शिपयार्ड को देखा तो वो भी पूरी तरह से सही था। उनकी इन बातों को उनके ऑफिस के लोगों ने नहीं माना। 1943 में जब न्यूज़पेपर में हेम्बर्ग शिपयार्ड पर हमले की घटना के बारे में पढ़ा तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि वहां वैसा ही कुछ हुआ था जैसा उन्होंने 11 साल पहले देखा था, जब अचानक हवा में गायब हो गई कार।
सन 1988 में स्ट्रेंज मैगजीन ने एक आर्टिकल पब्लिश किया था। ये आर्टिकल केन मैक्स नाम के व्यक्ति ने लिखा था, जिसका टाइटल था टाइम ट्रैवलर। आर्टिकल 1969 में एल्सी बेग और उसके एक साथी के ऊपर आधारित था, जिन्हें सड़क पर एक अजीबोगरीब कार नजर आई थी। ये व्यक्ति अमेरिका के साउथ वेस्ट लुसियाना का है। 20 अक्टूबर को दोनों अपनी कार से जा रहे थे जब उन्हें एक बेहद सुनसान हाईवे पर पुरानी कार चलती दिखाई दी। कार चमचमा रही थी मगर पुरानी थी। उत्सुकता के चलते वो कार के बगल में गए और उन्होंने अंदर देखा कि एक महिला और एक बच्चा उसमें बैठे थे और दोनों का पहनावा 1940 के दौर का लग रहा था। महिला उन दोनों लोगों को देखकर डर गई। एल्सी बाइक ने महिला से कई बार गाड़ी रोकने के लिए कहा। आगे जाकर उसने गाड़ी रोकी। पीछे से जब एल्सी बाइक आया तो उसने कार को महिला की कार के आगे खड़ा कर दिया। जैसे ही वो निकलकर पीछे गाड़ी की तरफ मुड़ा, तब तक वो कार वहां से गायब हो चुकी थी। हाईवे सुनसान था, दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा था। ऐसे में कार भी गायब हो जाना एक अजीब घटना थी। ये थी कुछ जानी मानी घटनाएं। इसके सबूत तो बहुत कम है, लेकिन कुछ लोग सबूत के नाम पर उनकी घटनाएं छोड़ जाते हैं और हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। तो दोस्तों, क्या हम आज के समय में टाइम ट्रैवल कर सकते हैं? इसका जवाब तो आपको मिल गया होगा और अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी आपको आसान भाषा में समझाए। आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब करो, लाइक करो इस वीडियो को। मिलते हैं अगली एक रहस्यमय वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।